मैथमेटिक्स यूनिट 4 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ द सूडो केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो बेटा हम लोगों ने ये पढ़ लिया है, हम लोग ये ऑलरेडी पहले वाले वीडियोस में कर चुके हैं कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, और रेट लॉ कैसे लिखा जाता है, रेट इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। बस अब हम लोग उसी चीज़ से रिलेटेड थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। सपोज़ कि आपके पास ये एक रिएक्शन है, ए प्लस बी से हम लोगों को मिल रहा है प्रोडक्ट्स। ठीक है, अगर इस रिएक्शन का रेट हम लोग लिखना चाहेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू के मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसेंट्रेशन ऑफ द बी। ठीक है, रेट लॉ ऐसे लिखते हैं, पता है हमें। अगर अगर इन दोनों में से ए और बी में से अगर किसी एक रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन अगर बहुत ज़्यादा है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारा जो कंपोनेंट है या मिक्सचर सॉल्यूशन जो है उसकी कंसेंट्रेशन में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरे वर्ड्स में, द कंसेंट्रेशन ऑफ दैट रिएक्टेंट रिमेन्स प्रैक्टिकली कांस्टेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन। या हम ये बोल सकते हैं कि अगर दो रिएक्टेंट में से अगर किसी एक रिएक्टेंट का जो कंसेंट्रेशन है अगर वो थोड़ी सी चेंज हो भी जाती है तो टोटल जो चेंज होगा वो इतना नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर रिएक्टेंट ए की कंसेंट्रेशन 0.01 मोलर है और जो दूसरा कंपोनेंट सपोज जो वाटर है हमारा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है वो उसकी कंसेंट्रेशन 55.5 मोलर है, तो बी की जो कंसेंट्रेशन है वो सिर्फ 55.50 से 55.49 मोलर तक ही चेंज हो पाएगी इवन आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी, यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी कंडीशंस में हम लोग इस रिएक्शन के रेट को इस प्रकार से लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू के नॉट ए वेयर के नॉट इज इक्वल टू के बी, देयर फोर बिहेव्स एज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन ए। कहने का मतलब इस रिएक्शन के लिए अगर ये कंडीशन है कि अगर दोनों कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट हमारा चेंज हो भी गया, कंसंट्रेशन उसकी अगर चेंज हो भी गई, तो हमारी जो रिएक्शन का रेट है या रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो लो हो जाएगा। देखने में तो आपको लग रहा है कि रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो दो कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन सिचुएशन अगर ये आ गई जो हम लोगों ने अभी बात की है तो हमारा रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो दो की बजाय कितना हो जाएगा, वन रह जाएगा। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। डेफिनेशन देख लेते हैं, मतलब ऐसी रिएक्शंस जो देखने में तो हायर ऑर्डर की लगती हैं लेकिन एक्चुअली में वो फर्स्ट ऑर्डर की यानी कि लो ऑर्डर की होती हैं। ऐसी रिएक्शंस विच आर नॉट ट्रूली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट अंडर सर्टेन कंडीशंस बिकम रिएक्शन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर आर कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो का मतलब होता है झूठी मूठी, देखने दिखाती कुछ और है लेकिन होती कुछ और है। ठीक है स्टूडेंट्स एक एग्जांपल देखते हैं। ये देखो, ये हमारे पास है इथाइल एसीटेट प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल बन गया। अब यहाँ पे देखिए इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी है वो है 2। मॉलिक्यूलरिटी भी हम लोग कर चुके हैं कि जब जितने कंपोनेंट रिएक्ट करेंगे वो उसकी मोलरिटी 2 है, तो मॉलिक्यूलरिटी 2 है क्योंकि यहाँ पे 2 रिएक्टिंग स्पीशीज़ हैं। अगर इस रिएक्शन की अगर हम लोग रेट लिखें तो हमारे पास आएगा रेट इज इक्वल टू के प्रोडक्ट ऑफ द इथाइल एसीटेट और वाटर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट लेके चलते हैं तो रिएक्शन का रेट सिर्फ जो है इथाइल एसीटेट पे ही डिपेंड करेगा। तो रिएक्शन का रेट जो है इस रिएक्शन के हिसाब से, इस रेट के हिसाब से रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो तो 1 है। ऑर्डर क्या होता है, कंसंट्रेशन टर्म्स की जो पावर्स होती हैं उसको ऐड कर देना, 1 + 1 यहाँ पे है 2। लेकिन जब वाटर की कंसंट्रेशन हमने कांस्टेंट ले ली तो हमारे पास कहते कंसंट्रेशन टर्म की जो पावर है वो 1 रह गई। कहने का मतलब यहाँ पे ये रिएक्शन देखने में तो लग रही है कि सेकंड ऑर्डर की है लेकिन एक्चुअली में वो हायर ऑर्डर की है। इस प्रकार की रिएक्शंस को हम लोग बोल देते हैं सूडो केमिकल रिएक्शंस और सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल और है, शुगर को वाटर के साथ हम लोग ट्रीट कर रहे हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन रहा है। अगर पानी की कंसंट्रेशन हम लोग कांस्टेंट ले रहे हैं, फिक्स ले रहे हैं, तो रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो 2 की बजाय कितना हो जाएगा, 1। तो इस प्रकार की रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं सूडो केमिकल रिएक्शंस और सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।